इंटरेस्ट। नाउ ये शॉर्ट नोट में आ सकता है 4 मार्क का। हम अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है, किस पे आता है और एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। नाउ सबसे पहले तो ए पॉइंट लिख सकते हो, मीनिंग इंटरेस्ट इज अ प्राइस पेड फॉर बोरोड कैपिटल। कंपनी का जो कैपिटल होता है दो प्रकार से होता है, एक ओन्ड कैपिटल होता है, एक बोरोड कैपिटल होता है। नाउ बोरोड कैपिटल जो होता है उसमें डिबेंचर हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, टर्म लोन्स हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकता है। ये सब जो कर्जे लिए हैं कंपनी ने, इस पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा, करेक्ट। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कंपनी का पेइंग कैपेसिटी, कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, ये सबसे फर्क पड़ेगा। सो इन फाइनेंशियल टर्म्स एक लेंडर होता है कर्जा देने वाला, एक बोरोअर होता है कर्जा लेने वाला। सो बोरोअर को जो बेनिफिट मिल रहा है कर्जे का, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बेसिक लेवल पे उसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे। सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी। हमने पैसा लिया है और धीरे धीरे हम उसको लौटाएंगे, या तो ईएमआई के तौर पर मंथली ईएमआई, या तो 3 मंथली 6 मंथली। वो तुम्हारा और बैंक के बीच का आपस का अरेंजमेंट है, ज्यादातर तो मंथली ईएमआई होगा। अब फीचर्स क्या है? इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय कैपिटल। नाउ तुमने मशीनरी लिया, बिल्डिंग लिया, जमीन लिया, फर्नीचर लिया, उसको फैक्ट्री या ऑफिस में लगाया, सो उससे उसकी मदद से आउटपुट ला रहे। नाउ एक और चीज इसमें मैं बोलना चाहता हूं कि देर इज ऑल्सो समथिंग एज अनप्रोडक्टिव कैपिटल। जैसे जब तुम होम घर खरीदते हो, खुद घर में रहते हो, तुम पर इंटरेस्ट का बोझा है, वो घर तुमको कमा के दे रहा नहीं है, तो देखा जाए तो वो घर अनप्रोडक्टिव हो गया। वही कार तुमने लिया, कार लोन लिया, खुद खुद चला रहे हो, कार कमा के दे नहीं रही है, तो वो इंटरेस्ट भी तुम पर बोझा होगा। लेकिन वही उबर या ओला ने कार लिया लोन पे, कार को भाड़े पे चढ़ाया, कमाई किया, उस कमाई में से कुछ हिस्सा इंटरेस्ट दिया, तो ये प्रोडक्टिव कैपिटल माना जाएगा, प्रोडक्टिव सर्विसेज माना जाएगा। सो ज्यादातर कर्जा वैसा लेना चाहिए जिसपे तुम कमाई कर सको और जिसपे इंटरेस्ट देना आसान हो, भारी ना हो। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ये तीनों भारी पड़ते हैं। और आजकल तो कुछ लोगों पे क्रिप्टो करेंसी का जो इच्छा पड़ा है कि वो लोग पागलों की तरह लोन लेके क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं, एज्यूमिंग कि वो दाम बढ़ेगा, बट क्रिप्टो गिर गया तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। सो कभी भी ये सब चक्कर में पड़ने का नहीं। लोग कर्जा लेकर शेयर्स में पैसा डालते हैं, कभी नहीं। शेयर्स तुम्हारा प्रॉफिट का जो हिस्सा है, जो सेविंग्स तुम्हारे पास है, उससे ही शेयर्स खरीदने चाहिए। कभी भी कर्जे पे, शेयर्स बॉन्ड्स पे पैसा नहीं लगाने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर है। अगेन उसके एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, लाख रुपए पे 10% तो फ्लैट साल का 10,000, मतलब 12% पकड़ लो, 12,000 मतलब महीने का 1,000 रुपया। ये स्ट्रेट लाइन हुआ। फिर एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंट मार्केट कंडीशन, जो कि अभी इंडिया के हिस्ट्री में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम में से रहा है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1-2 साल तक ही रहेगा, उसके ऊपर तो बढ़ना ही है। सो लोन लेने का सबसे सही समय अभी है, क्योंकि आउटपुट देश का लिमिटेड में है, तो ब्याज दर सबसे कम है। तुम 4-5 साल, 3-4 साल पहले चले जाओ, होम लोन का रेट 11-12% तक था। सिर्फ 2006 के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट 6-7 के आसपास आया था, और वही साइकिल 15 साल बाद तुम्हारा 6.8, बैंक एचडीएफसी बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6.75 और 6.8% होम लोन दिया था। इससे कम तुमको कहीं पे भी मिलना नहीं है। तो वो डिपेंड करता है देश में कितना पैसा है, मनी सप्लाई कितना है, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, बैंकिंग के पास कितना पैसा है। एक्चुअली भी सिचुएशन ऐसा है कि बैंकिंग के पास पैसा ज्यादा है, कर्जा लेने वाले कम है, ठीक है ना। और इंटरेस्ट तुम्हारे प्रॉफिट का एक चार्ज है। मतलब तुमने 1 लाख का कर्जा लिया, 25,000 कमाया, 10,000 का ब्याज है, तो ये प्रॉफिट में से 10,000 कटेगा। सो इंटरेस्ट प्रॉफिट का एक चार्ज है, उसका कीमत देना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा है कि तुमने प्रॉफिट नहीं कमाया तो भी इंटरेस्ट माफ नहीं है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कभी भी जब एग्रीमेंट होता है लेंडर और बोरोअर के बीच में, तो इंटरेस्ट रेट तय होता है। कभी भी इंटरेस्ट रेट
अंधेरे में नहीं रहता है कि कितना लगेगा। हाँ, उसमें दो प्रकार है, एक फिक्स रेट, एक फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट बाजार रेट्स के हिसाब से रहता है। फॉर एग्जांपल तुमने एचडीएफसी से होम लोन लिया 6.8% से फ्लोटिंग रेट पे, ठीक 6 महीने बाद, 1 साल बाद मार्केट रेट बढ़ के 7 हो गया, तो तुम्हारा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के 6.8 से 7 हो जाएगा। अच्छा, अगले साल रेट कम होके 6.9 में है, तो तुम्हारा भी कम हो जाएगा। अब तुम बोलोगे फिर हफ्ता हफ्ता वही रहेगा 20, अच्छा 6.8 से 7 हुआ, तो तुम्हारा जो 20 साल का हफ्ता था, 20 साल प्लस 2 4 6 महीने बढ़ जाएंगे। तो ये फ्लोटिंग रेट है। 99% लोग फ्लोटिंग रेट लेते हैं। अच्छा, फिक्स रेट लेना है, तुम बोलते हैं यार ये कम ज्यादा होता है, इसमें बहुत गड़बड़ी हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है जो 20 साल के लिए लेते हैं ईएमआई, जब फ्लोटिंग रेट में बढ़ते बढ़ते वो 20 साल का 22 साल हो जाता है, तो वो लोग ने जो कर्जा लिया रहता है 2021 को 2041, वो खत्म होगा 2043, 2 साल एक्स्ट्रा। क्योंकि यहाँ पे जो 0.2% बढ़ गया, वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो तुमको 20 साल बाद लौटाना है, और तुमको ऐसा नहीं करना है और फ्लैट पे जाना है, फ्लैट रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 या 8% होगा, थोड़ा ज्यादा रहता है फिक्स रेट या फ्लैट रेट। मतलब फ्लोटिंग रेट तुमको नहीं चाहिए, फिक्स रेट चाहिए, तो बैंक बोलेगा ठीक है फिक्स चाहिए ना, तो 8%, 8 भी नहीं बोलेगा, 9% बोलेगा। तो अगेन आज के तारीख में फ्लोटिंग रेट लेना ही अच्छा, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्ट पे लेक्चर था। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।